आप देख रहे हैं लाख की एक बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। शाहीन बाग में 2 दिनों की बातचीत के बाद शुक्रवार को थोड़ी देर के लिए खुले रास्ते। ट्रैफिक जाम होने के कारण फिर से बंद है रास्ता। प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने के लिए तीसरे दिन भी बातचीत। जामिया हिंसा मामले में 5 और छात्रों से पुलिस की पूछताछ। क्राइम ब्रांच ने किए सवाल जवाब। सीसीटीवी की तस्वीरों के जरिए पुलिस को मिले अहम सुराग। अहमदाबाद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत की जोरदार तैयारी। मोटेरा स्टेडियम सजकर पूरी तरह तैयार। 24 फरवरी को ट्रंप और मोदी का मेगा शो। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी है मुलाकात। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने नसबंदी से जुड़ा फरमान वापस लिया। विरोध के बाद बदला फैसला। नसबंदी का टारगेट पूरा नहीं करने पर वेतन नहीं देने का सर्कुलर जारी किया था। 29 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ मंदिर के कपाट। बाबा केदार की डोली 26 अप्रैल को होगी धाम के लिए रवाना। 28 अप्रैल को बाबा की डोली पहुंचेगी केदारनाथ। दिल्ली में नए सेना भवन का भूमि पूजन। दिल्ली कैंट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूमि पूजन किया। 5 साल में बनेगी बिल्डिंग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बारामूला से पकड़ा गया आतंकी। शोपिया में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश। एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान को बड़ा झटका। ग्रे लिस्ट में डाला गया। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जून 2020 तक की डेडलाइन। विमेंस T20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार जीत। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से मात दी। पूनम यादव ने 4 विकेट चटकाए। पूरी दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को भड़काने के लिए मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जो सामने निकल कर आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM के ही आप सदस्य को देख लीजिए, वारिस पठान, जिसका यह बयान अपने आप में सुर्खियां बटोर रहा है कि 100 करोड़ हिंदुओं पर 15 करोड़ मुसलमान भारी। लेकिन वारिस पठान के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होती है उस लड़की के खिलाफ जो असदुद्दीन ओवैसी की सभा में बेंगलुरु में मौजूद रहती है और जो देशविरोधी नारे भी लगाती है। लेकिन वारिस पठान बीते 5 दिनों से असदुद्दीन ओवैसी के साथ जगह जगह पर घूम रहा है, बयान देता है और उसे भड़काऊ बयान क्या कहा जा सकता है। लेकिन वारिस पठान पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सवाल यह है कि क्या सिर्फ राजनीति की बेदी पर आज मुसलमानों को एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा? एक हफ्ते के अंदर ओवैसी के मंच से 2 विवादित बयानबाजियां हुई। पहले ओवैसी के वारिस ने खुलेआम दंगे की धमकी दी और फिर एक छात्रा ने पाकिस्तान के नारे लगाए। कॉलेज की 21 साल की छात्रा जेल में है और वारिस माफी मांगने को तैयार नहीं। ओवैसी के नेता वारिस पठान की दंगई धमकी वाले बयान को लेकर पूरे देश से मांग उठ रही है कि ऐसे बयान के लिए वारिस पर केस दर्ज होना चाहिए। हम तो कह रहे गिरफ्तारी होनी चाहिए इन लोगों की। जिन लोगों ने AIM वालों ने जो इस प्रकार से जो बयान दिया है ये गलत है। देखिए, गलत को गलत कहना और सही को सही कहना, जो गलत है सो गलत है। वारिस पठान पर केस दर्ज करना तो दूर, एक शिकायत तक नहीं हुई है। और जो ऐसी बेंगलुरु के मंच से पाकिस्तान का नाम सुनते ही माइक छीनने के लिए दौड़ पड़े थे, वही ओवैसी वारिस पठान की दंगई धमकी वाले बयान को सिर झुकाए सुन रहे थे। न उन्हें रोका, न उनके बयान का खंडन किया, न सफाई दी। पाकिस्तान के जिंदाबाद के जब नारे लगे तो ओवैसी जी ने तुरंत माइक छीन लिया। मेरा सवाल आज केवल ओवैसी जी से नहीं है, मेरा सवाल ओवैसी जी के कई साथियों से हैं जो अपने आप को आजकल लिबरल्स भी कहते हैं। वहां तो माइक छीन लिया, मगर जब 15 मिनट तक वारिस पठान अनर्गल जहर उगल रहे थे तो वहां माइक क्यों नहीं छीना? उस मंच पर ओवैसी जी भी मौजूद थे। वारिस पठान से एक क्षण के लिए भी माइक नहीं छीना। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ओवैसी के मंच पर जो होता है वो क्या उनकी मर्जी के बगैर होता है? 21 साल की कॉलेज छात्रा अमूल्या ने ओवैसी के मंच से पाक के नारे लगाए तो ओवैसी ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की। लेकिन सुनिए कॉलेज के बच्चों को मंच से बोलने के लिए कैसे तैयारी कराई जाती है। मेरे पीछे बहुत सारे एडवाइजरी कमिटीज़ काम करते हैं और वो जो एडवाइजेस देते हैं कि आज स्पीच में ये बात करना है, ये पॉइंट्स है। कंटेंट टीम काम करती है, बहुत सारे सीनियर एक्टिविस्ट बात करते हैं। मेरे माँ बाप बोलते हैं कि ऐसे बोलना है, ऐसे करना है, इधर जाना है। और एक बहुत बड़ा स्टूडेंट ग्रुप है जो ये सारे प्रोटेस्ट, सारे बैंगलोर स्टूडेंट्स अलायंस वो काम कर रही है।
मतलब अब शक तो ये है कि क्या ओवैसी के मंच पर बेंगलुरु में जो कुछ हुआ वो पहले से तय था और ओवैसी ने जो दौड़ लगाई वो पाकिस्तानी कहानी वाले प्लॉट का एक हिस्सा था। ये सवाल आरोपी लड़की के पिता के बयान के बाद उठे हैं, क्योंकि अमूल्या के पिता ने कहा है कि मुस्लिमों और नक्सलियों के बहकावे में आकर उसने ऐसा किया है और उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। जनसंख्या नियंत्रण, इस विषय पर लंबी चर्चाएं हो सकती हैं और कई बातचीत भी की जा सकती है। हिंदुस्तान में अभी तक जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार की तरफ से एक ही पहल की गई थी और वो था नसबंदी, लेकिन उसके अमल को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने एक अलग ही तरीका इख्तियार किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस बात को कहा कि हर किसी को, खास करके जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उन्हें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम एक व्यक्ति नसबंदी करे। कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे थे और कुछ उनका विरोध, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि 24 घंटे के भीतर कमलनाथ सरकार को अपने इस आदेश को वापस लेना पड़ा। ऐसा लगता है कि हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण अभी भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है, एक राजनीतिक मुश्किल है जिसका हल नहीं है। हिंदुस्तान की आबादी तेज गति से बढ़ रही है और अगर यही रफ्तार रही तो एक दिन भारत चीन को पछाड़कर जनसंख्या के मामले में नंबर 1 बन सकता है। यही कारण है कि देश की आबादी को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। केंद्र सरकार की तरफ से भी चिंता जाहिर की जाती रही है कि आबादी को बढ़ने से कैसे रोका जाए। इस बीच मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए नसबंदी के लिए फरमान जारी कर दिया। इस फरमान में सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को पुरुषों की नसबंदी को लेकर टारगेट दिया। इसके तहत स्वास्थ्य कर्मचारियों को हर महीने 5 से 10 पुरुषों की नसबंदी का टारगेट मिला और अगर वो टारगेट को पूरा नहीं कर सकेंगे तो उनकी सैलरी काटी जाएगी और अनिवार्य रिटायरमेंट भी दिया जा सकता है। देखिए, ये देश यदि 1975 में 1975 में इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री थी उस समय की, यदि उनकी बात को मान लेता है देश, तो आज ये देश विश्व में सबसे सुखी और संपन्न राष्ट्र होता। मतलब नसबंदी का आदेश आते ही एमपी सरकार के मंत्री अपनी पीठ थपथपाने लगे तो बीजेपी ने कमलनाथ सरकार के फरमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यही टारगेट तो इंदिरा गांधी जी ने दिया था इमरजेंसी के दौरान, और कमलनाथ जी मुख्य सलाहकार थे इंदिरा जी, संजय जी के। जब टारगेट पूरा नहीं होता था तो कई गैर शादीशुदा नाबालिग लोगों का भी नसबंदी कर दिया जाता था, जिसके खिलाफ बहुत जबरदस्त विरोध पूरे देश में हुआ। आदेश पर विवाद बढ़ा तो कमलनाथ सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया। अब टारगेट नहीं पूरा करने पर ना तो किसी की नौकरी जाएगी, न ही सैलरी वापस ली जाएगी। सवाल है कि आदेश के चंद घंटों बाद ही ऐसा क्या हो गया जो कमलनाथ सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। क्या विपक्ष के तेवर देखकर कमलनाथ पीछे हटे या फिर सीएम कमलनाथ पर किसी और तरह का दबाव आया? टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, मान लिया कि हर किसी की नसीब में या किस्मत में खजाने नहीं होते, लेकिन रेल मंत्रालय ने आपकी जेब में पैसे डालने और आपकी सेहत को सुधारने का बीड़ा उठा लिया है। रेल मंत्रालय का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति 30 दंड बैठक लगाए, प्लेटफॉर्म टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं है आपको, प्लेटफॉर्म टिकट आपके लिए फ्री हो जाएगा। 30 दंड बैठक लगाओ, 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट मुफ्त में पाओ। एक, दो, तीन। उठक बैठक करते इस शख्स को देखकर यह मत सोचिए कि इसे कोई सजा मिली है। बल्कि यह शख्स तो मुफ्त प्लेटफॉर्म टिकट के लिए इतनी मशक्कत कर रहा है। दरअसल सेहत बनाने के साथ साथ फ्री में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट हासिल करने के लिए इंडियन रेलवे ने यह नया फंडा इजाद किया है। जिस मशीन के सामने ये शख्स उठक बैठक कर रहा है, वो मशीन तभी प्लेटफॉर्म टिकट निकालेगी जब इसी तरह 180 सेकंड में 30 बार उठक बैठक करनी होगी। ये वीडियो दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन का है। यहाँ इंडियन रेलवे ने एक ऐसी मशीन लगाई है जिसके सामने उठक बैठक करना है और जैसे ही 180 सेकंड के भीतर 30 बार उठक बैठक पूरी हो जाएगी तो तुरंत आपको प्लेटफॉर्म टिकट मिल जाएगा। मतलब उठक बैठक करने से सेहत भी बनेगी और 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट भी मुफ्त में हासिल हो जाएगा। रेलवे की इस अनूठी पहल का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। भारतीय रेलवे को यह आइडिया जरूर रूस के मॉस्को में लगी मशीन को देखकर आया होगा, क्योंकि वहां काफी पहले ही रेलवे स्टेशन पर इसी तरह की मशीन इंस्टॉल की गई है।
जिसके आगे उठक बैठक करने का टारगेट पूरा करने पर लोगों को ट्रेन में मुफ्त सफर का टिकट मिल जाता है। टी न्यूज़ नेशन। लगता है कि ये बात में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन।